अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सादक़ीन सलाहुद्दीन, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 17 के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। पहला सवाल हमारा है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि इनर्शियल फ्रेम हो, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों ऐसा फ्रेम जो कि इनर्शियल फ्रेम होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आपके सामने हाईलाइट भी हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस द स्कैटर्ड फोटोन हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर वेवलेंथ, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर वेवलेंथ, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर वेवलेंथ। तो होता क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बच्चों राइट होगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट MCQ हमारा है द वेवलेंथ ऑफ अ मटीरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय। जो वेवलेंथ होता है किसी भी मटीरियल पार्टिकल का, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले से आया था, जिसका फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एब्सॉर्प्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो कितना % जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो बच्चों आपको पता है ब्लैक बॉडी जो होती है वो 100% जो है वो एनर्जी को, रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा 100%। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 100% होगा। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये 100%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन। कॉम्पटन शिफ्ट का जो शिफ्ट इन वेवलेंथ होता है वो किस पे से डिपेंड करता है बच्चों। अगर आप कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर देखो तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है लैम्डा, डेल्टा लैम्डा बराबर होता है h/m0c 1 - cos थीटा। तो अगर फोटोन की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो फोटोन के सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन होगा डी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग एंगल कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू। जो इमिशन पावर होती है ब्लैक बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के 4th पावर के। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन इज़। फोटोन के जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों आपके सामने अभी मैंने बताया था लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv, डी ब्रोगली ने बताया था mv इज़ एक्चुअली मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा h/लैम्डा। तो ऑप्शन जो है हमारा h/लैम्डा, ये ऑप्शन बी है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ आपको वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन इज कॉल्ड। वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/ν0। ν0 क्या होता है, ν0 कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है ν0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है द रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो डिपेंड किस पे करता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। जो डिपेंड करता है रेडिएशन वो सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी के ऊपर। ठीक है, द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी डिपेंड अपॉन, बता दिया मैंने, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 10, उसमें कहा गया एज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हुई है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इंक्रीज, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इंक्रीज, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीज, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। तो क्या होता है बच्चों, आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंक्रीज, तो वेवलेंथ ऑफ जो फोटोन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट आपको पता है, जब भी कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन की एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को, फोटोन की एनर्जी कम हो गई, फोटोन का वेवलेंथ बढ़ गया। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल बॉडी फ्रॉम मेटल डिपेंड ऑन। तो आपको पता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ
इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। नेक्स्ट है इन पेयर प्रोडक्शन वी नीड फोटोन ऑफ एटलीस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है अगर हमें चाहिए पेयर प्रोडक्शन का अगर अमल करवाना चाहते हैं तो फोटोन की एनर्जी 1.02 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1.02 होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रू है ये, ठीक है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन नियर अ हैवी न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। मतलब फोटोन टूटेगा और बनेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इस प्रोसेस का नाम क्या है? पेयर प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन इज डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी लाइट जो है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की इमिशन को डबल कर दे रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज बाय फैक्टर डबल, इंक्रीज बाय फैक्टर लेस देन, उसके बाद इंक्रीज बाय फैक्टर ग्रेटर देन 2। तो काइनेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन बढ़ेगा। तो साथ साथ जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूँ बच्चों, सबसे पहले अगर मैं ये कहता हूँ लाइट की एनर्जी मेटल प्लेट पे पड़ी, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, ठीक है। अब इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर सवाल में फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बच्चों। सबसे पहले इसको हम इस इक्वेशन का नाम होता है बच्चों आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम होता है, मतलब जो लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी सबसे पहले क्या करवाती है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाती है, और बाकी की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। तो बच्चों अगर लाइट की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी की, या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। तो इंक्रीज बाय फैक्टर, तो हम इसको देख लेंगे, डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल ऑप्शन मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बच्चों? डबल हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हम अभी सॉल्व करेंगे वो है 14 के बाद 15, ठीक है। वेन्स लॉ इज़ गिवन एज, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो होता है लैम्डा मैक्सिमम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर, एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो एंटी मैटर को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? एंटी मैटर होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से फोटोन गुजरेगा तो वो फोटोन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। जबकि इसका ऑपोजिट क्या होता है कि जब फोटोन जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं तो दो फोटोन बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है। जब मतलब एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल प्लेट ऑन, किस पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी बच्चों? आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है। तो ऑप्शन ए को मैं हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों। तो ऑप्शन ए इज़ राइट मीन्स फोटो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ओनली। नेक्स्ट है मैक्स प्लैंक जो थे वो फेमस या वेल नोन क्यों थे? मैक्स प्लैंक जो थे वो फेमस या वेल नोन थे किस वजह से? एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन या वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो ये मैक्स प्लैंक जो थे वो एनर्जी क्वांटाइजेशन के ऊपर ये वेल नोन थे। इन्होंने ही बताया था कि लाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा टी बराबर है एच, और एच ये होता है एच अपॉन 2 पाई होता है एक्चुअली, ठीक है। एच अपॉन 2 पाई होता है जिसको एच कैट से शो करते हैं, तो यहाँ पर शो नहीं हो सका, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज़। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? मैंने अभी थोड़ा पहले लिखा है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होती है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है ज़रा देखिएगा बच्चों। इन्होंने यहाँ पर जो फॉर्मूला है एच न्यू का उसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज़, मैंने इस तरह लिख दिया बच्चों। तो यहाँ पर फाई होता है हमारे पास एच न्यू नॉट, क्या होता है? फाई क्या होता है? एच न्यू नॉट,
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ई वी नॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ई वी नॉट भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं चाहूँ तो ई वी नॉट इसको लिख सकता हूँ, ये रहा ई वी नॉट, ठीक है बच्चों। तो ई वी नॉट को अगर मैं अलग करता हूँ तो यहाँ पर आता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा ई वी नॉट आ गया और न्यू क्या होता है, या तो इन्वर्स ऑफ लैम्डा सी अपॉन लैम्डा होता है एक्चुअल में, लेकिन इन्होंने सी को हटा दिया है तो इसको मैं ऐसे लेता हूँ, एच कॉमन आ गया और बचा सी अपॉन लैम्डा और माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, सी इधर भी आ जाएगा बच्चों और सी इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी फिर हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, वो है 21। पेयर प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंसिडेंट फोटोन है वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर 10 की पावर माइनस। फोटोन का वेवलेंथ क्या होना चाहिए? तो बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि लाइट की एनर्जी मैंने आपको बता दी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, मेगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करवा देते हो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो ये किस में चला जाएगा, जूल में चला जाएगा। तो 1.02 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो आपके पास आएगी एनर्जी, ठीक है। कितनी आएगी, ये आएगी 1.632 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल। तो फोटोन की एनर्जी आ गई 1.632 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी डिवाइड बाई ई बराबर हो जाएगा वेवलेंथ के। तो मैंने क्या करना है, एच की वैल्यू हमारे पास है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34, इसको डिवाइड करना है एनर्जी से पहले, ठीक है। तो डिवाइड बाय आंसर इनटू, अब हमारे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सी से, 3 एक्सपोनेंट 8। तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.21 एक्सपोनेंट माइनस 12। तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, ऑर्डर हो गया हमारा एक्सपोनेंट माइनस 12 का ऑर्डर हो गया बच्चों। किसका, कितना ऑर्डर हो गया, एक्सपोनेंट माइनस 12 का ये ऑर्डर है। तो अगर आपको सवाल में पूछा गया है तो आपको क्या टिक करना है, एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर का ऑर्डर, ठीक है। तो बच्चों साथ साथ मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया है, आपको समझ आ रहा होगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है कि रिलेटिविस्टिक चेंज इन मास, लेंथ एंड टाइम इन रियल लाइफ आर नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट के स्पीड के कंपैरिजन जो है, अगर बॉडी मूव करती है तो ही मास, लेंथ और टाइम में फ़र्क आता है। तो हमारी स्पीड जो है लाइट की स्पीड की कंपैरिजन नहीं होती, इसी वजह से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो 22 के बाद हम स्टार्ट करते हैं 23। कहा जा रहा है एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज रेज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, तो शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर और मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा बच्चों शॉर्टर वेवलेंथ होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है, लैम्डा मैक्सिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, हमारा आंसर आना चाहिए हमारा शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। एट रेस्ट द मास ऑफ फोटोन इज, जब फोटोन जब रेस्ट में होता है तो फोटोन का मास क्या होता है, यहाँ पर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों कितना, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। 26 में कहा गया आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अफेक्टेड बाय अदर डिपेंड ऑन मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि
ऑब्जेक्ट की मोशन कुछ भी हो, लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो मीन्स ऑप्शन ए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों, फोटोन इज़ अ पार्टिकल विच हैज़ नो डैश एंड नो मास। तो फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, चार्ज नहीं होता और कोई मास नहीं होता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच फोटोन हैव एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड ऑफ दैट मैटर। फ्रीक्वेंसी को वो मतलब वो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो इमिट करवा दे इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उस एनर्जी का नाम क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा यह है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन का सवाल। मैंने पहले आपको बता दिया है, जैसे अभी भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको बच्चों कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि एच न्यू बराबर है 5 + ke। तो बच्चों अगर आपको नज़र आ रहा है कि फाई नॉट और हाफ mv², तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, एच न्यू आ गया, फाई आ गया और के आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट है रेडिएशन विद वेवलेंथ ग्रेटर देन रेड लाइट आर कॉल्ड, मतलब रेड लाइट से बड़ी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों इसके बाद। ठीक है, वो है 32 MCQ। ठीक है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें, अ पार्टिकल विथ मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन इज कॉल्ड। एक ऐसा पार्टिकल इसका मास तो एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन चार्ज जो होगा वो इक्वल टू प्रोटॉन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट MCQ हमारा 33 है कि एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एनर्जी जो होती है फोटोन की वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, तो ये फॉल्स है बच्चों, बल्कि ट्रू है बच्चों कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ ट्रू। तो 30 इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 34, इन अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी डिक्रीजेज। बताया था मैंने, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ये डिक्रीज हो जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये आपको बताया 931 × 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। इसके बाद इन कैलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस इज सपोज्ड एज इनर्शियल फ्रेम, स्पेस इज सपोज्ड एज इनर्शियल फ्रेम। द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डेमोन्स्ट्रेट दैट नेचर ऑफ लाइट इज़ पार्टिकल नेचर होता है बच्चों। क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ 1 kg ऑफ मैटर इज कॉल्ड, मतलब अगर मैं 1 kg को अगर कन्वर्ट करूँ एनर्जी में तो क्या आएगा, तो 3 exponent 8 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ बच्चों तो आएगा 9 exponent 16 आएगा। तो 9 exponent 16 मतलब अगर आप 1 kg को कन्वर्ट कर दो एनर्जी में तो क्या आएगा, 9 exponent 16 जूल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द फैक्टर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ फैक्टर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज़ फैक्टर। विच ऑफ दीज मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन मूव करता है सिर्फ लाइट की स्पीड से। ठीक है, इफ़ अ न्यूट्रॉन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन टोटल एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इज, अगर न्यूट्रॉन को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या, न्यूट्रॉन का मास आपको पता है 1.67 exponent -27 होता है बच्चों। तो इंटू c² मतलब 3 exponent 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा जूल में। इसको डिवाइड करना है हमने 1.6 exponent -19 से, तो आपके पास आएगा 939 मीन्स 942 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक है।